अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह मैं कोशिश करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से जितना आपको फ़ायदा पहुँचाया जा सके उतना फ़ायदा दिया जाए। मेरी नॉलेज के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनरशिप एक बहुत अहम और बहुत ही रिस्की डिसीजन होता है। हर ही आदमी अपने तौर पर बेहतरीन अंदाज से जजमेंट्स करते हुए इंसानी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लेता है। कभी इंसान खुद ले लेते हैं, मर्द और ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, उसमें से कुछ गट्स देखते हैं और शादी कर लेते हैं, जैसे उनकी तवक्कुआत पे कोई पूरा उतर जाता है। कभी कभार ये फ़ैसला आपके बुज़ुर्ग, जिनके पास काफ़ी तजर्बा होता है, ज़िंदगी की ऊंच नीच को उन्होंने देखा हुआ होता है, वो आपके बारे में ये फ़ैसला लेते हैं, जैसे अरेंज मैरिजेज़ में हुआ करता है। बट इन दोनों तजर्बात में ज़्यादातर जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है बीइंग अ प्रोफेशनल, वो ज़ाहरी चीज़ों को ही देख भाल के वो डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे चेहरा मोहरा देखते हैं, जैसे फैमिली देखते हैं, फैमिली का बैकग्राउंड देख लेते हैं, कोई तालीम देख लेते हैं, कुछ कैरियर सेक्टर की सक्सेसेस देख लेते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें ज़ाहरी हैं। बातनी चीज़ जो स्किल्स हैं वो शादी के बाद पता चलना शुरू होते हैं, जैसे इंसानी नेचर का, ये सोचने की, इंसानी नेचर और उसके सोचने की जो कैफियत है। जब उस पर ज़िम्मेदारियां पड़ी, शादी के बाद की मर्द हों या औरत हों, उस पर जो ज़िम्मेदारियां पड़ी तो वो एक दूसरे को हज़म कर सके कि नहीं कर सके, उन दोनों के सोचने का अंदाज़ क्या था। ये दोनों जो अब ज़िंदगी भर पेयर साथ रहेगा, इन दोनों के सोच में तसादुम तो नहीं है, इन दोनों की आदतें कैसी हैं, नीयतें कैसी हैं, और ऐसी वो तमाम चीज़ें जो ह्यूमन नेचर से रिलेटेड होती हैं। एक पहलू तो ये हो गया कि इसमें आपको जो एस्ट्रो साइंसेस हैं, क्योंकि ये फितरत को नापने की बहुत उम्दा साइंस है, इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा। और अभी मैं कुछ बेहतरीन पेयर्स के भी जिक्र करूंगा जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं कि ये दो नेचर्स बहुत उम्दा है। एक दूसरा पहलू ये है कि मोस्टली लोग जिन चीज़ों पर डिपेंड करके रिलेशनशिप डिसीजंस लेते हैं वो वेरिएबल होती हैं। जैसे किसी का सोर्स ऑफ इनकम देखा, लेकिन वो वेरिएबल है, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो गई, जैसे कारोबार में नुकसानात हो गए, जैसे जॉब चली गई तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब आपने तो डिसीजन इसीलिए लिया था कि बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन जॉब ना रही तो क्या करेंगे। या ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं सॉरी जैसे इमोशनल अटैचमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बट यू नो वेरी वेल कि इमोशनल जो स्टेबिलिटी है वो लॉन्ग नहीं चलती। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज फैक्टर से इमोशंस डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने तो शादी इसलिए की थी कि इमोशनल अटैचमेंट बहुत थी, और इमोशनल जो सीन्स हैं वो सारे डाउन हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वेरिएबल मानते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे फितरत, और उसको आप जज नहीं कर सकते। उसके जज करने के लिए जितने 100 लोगों से हम मिल चुके होते हैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, जो फीडबैक्स आते हैं, जो हम उन्हें रीड कर पाते हैं, वो हम आपको बता रहे होते हैं। और जब लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन आता है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपसी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कर ली जाए, और उन कंपैटिबिलिटीज़ के एस्ट्रोलॉजी में बहुत अहम और बड़े आजमूदा रूल्स हैं। वो मैं आज जिक्र करूँगा कि कौन से सितारे किस तरह एक दूसरे के लिए बड़े बेनिफिशरी, बड़े फ्रैंक, बड़े हेल्दी, बड़े प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए बड़े कामयाब पेयर, बड़े परफेक्ट मैचिंग बन सकती है। वो मैं एंड पे बयान करूँगा। दूसरा, जब आपको ये पता हो जाए कि इसकी नेचर कैसी है एज अ मेल, और आपको एज अ फीमेल पता चल जाए कि मेल की नेचर कैसी है, तो आप लाइक्स और डिसलाइक्स का भी ध्यान रखेंगे कि इस नेचर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो इससे जो तसादम की फ़िज़ा है वो बहुत नीचे आ जाती है। डे टू डे लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं, एक दूसरे की फितरत को हज़म करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप वेरी फर्स्ट डे ही किसी से मिलेंगे शादी के बाद, और उसे आपको पता ही नहीं कि उसकी फितरत कैसी है, तो फिर बहुत लंबा टाइम दरकार होगा एक दूसरे को समझने के लिए। एंड सम टाइम वो एक दूसरे को समझने के दौरान ही एक दूसरे से अलहदगी या एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस बनना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा
दो तीन टेक्निकल चीज़ें, ये जो चीज़ें मैंने बयान की ये एक्सपीरियंस बेस्ड थी, इसको सभी लोग हजम कर जाएंगे। दो एक चीज़ें टेक्निकल हैं, जैसे जब आप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो सम टाइम कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इस्तलाहात हैं जैसे मंगल योग या मांगलिक योग, ये ऐसा योग है जिसमें रिलेशनशिप क्राइसिस आना ही होते हैं। तो जब आप कंपैटिबिलिटी करते हैं तो उससे ये बात भी पता चल जाती है कि आप दोनों में से कोई मांगलिक तो नहीं। अगली खबर ऐसी है जैसे कोई ऐसी उलझन में तो नहीं है बंदा के मुसलसल साल भर के 12 महीनों में से ज़्यादातर स्टार डाउनफॉल का शिकार रहेंगे और पता चले कि शादी के फ़ौरन बाद क्राइसिस शुरू हो गए। तो वक्त की साइंस को भी इसमें मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। जैसे मरकरी का रेट्रोग्रेशन, ये एक ऐसा डैमेजिंग एरिया है जो रिलेशनशिप को प्रॉब्लम करता ही करता है, साइकोलॉजिकल ट्रबल्स देता ही देता है। फिर मून इन स्कॉर्पियो, कमर दर अकरब, बड़ी मशहूर इस्तिलाह है, ये रिलेशनशिप क्राइसिस लाती ही लाती है। तो जब हम लोग कंपैटिबिलिटी करते हैं तो इन सेक्टर्स को भी चेक कर लेते हैं। और आखिरी चीज़, वक्त की सपोर्ट। फसले बहार में शादी करना बहुत उम्दा रहता है, जैसे सीज़न ऑफ जुपिटर हो, सीज़न ऑफ वीनस हो, सीज़न ऑफ मून हो, तो ये इमोशनल अटैचमेंट्स की वजह बनता है जिससे जो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं, रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स हैं, रिलेशनशिप रिवॉर्ड्स हैं, वो ज़्यादा हाई लेवल्स पर आकर मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो शादी फिर भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर के बगैर शादी नहीं हो सकती, लेकिन तब आपने सारी चीज़ें सिर्फ क्यास आराई पर कंसीडर की। ना आपको फितरत का पता था, ना आपको अच्छे टाइम का पता था, ना उसकी खुसूसियात का पता था, ना लाइक्स का, ना डिसलाइक्स का, और आपने शादी कर ली। अब ये हो सकता है कामयाब रह जाए, लेकिन इस बात के कभी चांसेस हैं कि अब आपको स्ट्रगल तो बहुत करनी पड़ेगी एक दूसरे को समझने के लिए, अपने प्लेजर लेवल्स को बढ़ाने के लिए, रिवॉर्ड लेवल को बढ़ाने के लिए, रिस्पेक्ट लेवल को बढ़ाने के लिए। और क्या ही ये अच्छा होता जब आप लड़के की तनख्वाह चेक कर रहे थे, जब आप लड़की का फैमिली बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, वहाँ सिर्फ एक ज़रा सी कोशिश से उसकी फितरत चेक कराने की साइंस से भी डायग्नोसिस करा लेते और मामला बहुत अच्छा हो जाता। खैर, जो लोग इस फैसले में से गुज़र चुके हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो लोग अभी इस फैसले में से गुज़रने के बिल्कुल एज पर हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो इससे सबक हासिल करेंगे। अब मैं बयान करता हूँ कि कौन से पेयर पूरी दुनिया में आफ्टर लॉन्ग एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा कई 100 पेयर्स को आजमाने के बाद जो बहुत परफेक्ट पेयर बने हैं बाय रूल्स, वो भी बयान करूँगा। और फिर मेरे 16 साल कैरियर में कौन सा पेयर बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ मैं वो भी बयान करता हूँ। एरीज से शुरू करते हैं। एंड एरीज जो टूट के चाहने वाले लोग हैं, फायर एलिमेंट के लोग हैं, इन एलिमेंट ऑफ लाइफ से ही ये डिसाइड होता है कि कौन सा साइन किस साइन से मैच करता है, तसादुम नहीं करेगा। फितरत आपके एलिमेंट ऑफ लाइफ से ही डिसाइड हो जाती है। तो एरीज वालों के लिए लिव बाय रूल्स बहुत अच्छे हैं, सैजिटेरियस बाय रूल्स बहुत अच्छे हैं, एंड इसके साथ साथ किसी हद तक अर्थ साइन वाले भी थोड़ा, अर्थ साइन वाले सॉरी इनके साथ अच्छे नहीं रहेंगे। अलबत्ता एक एयर साइन वाला जो मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरे 16 साल एक्सपीरियंस में बेस्ट कंपैटिबल साइन एरीज़ के साथ साबित हुआ, जिसका सक्सेस रेशो 98% रहा, जिनके आपस में मर्ज हो जाने से ज़िंदगी की रानाइयाँ और कुव्वत हयात जो है वो महसूस हुई, वो थी एरीज़ वर्सेस लिब्रा पेयर। ये आइडियल पेयर साबित हुआ मेरी ज़िंदगी में। और मेरा ये तजर्बा किसी एक कंपेनियनशिप के अचीवमेंट से नहीं है, मैंने अपने 16 साल कैरियर में कई 100 लोगों के डिसीजंस लिए और उनमें से 98% सक्सेस रेशो रहा एरीज़ वर्सेस लिब्रा का। अलबत्ता बाय रूल्स एरीज़ वर्सेस ल्यू, एरीज़ वर्सेस सैजिटेरियस एक अच्छा कंपैटिबल डाइजेस्टेबल प्रोडक्टिव पेयर साबित होता है। तो एरीज़ वाले इन पेयर्स में से अगर कोई चुनेंगे तो बहुत अच्छा है। अलबत्ता एरीज़ कभी भूल के भी स्कॉर्पियो से लाइफ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश ना करें। मेरा तजर्बा जिस तरह एरीज़ वर्सेस लिब्रा के लिए बहुत अच्छा रहा है, इसी तरह एरीज़ वर्सेस स्कॉर्पियो के लिए बहुत बुरा भी रहा है। इसलिए जो लोग इन बातों को समझते हैं वो ज़रूर इसे कंसीडर करें। जो ऑलरेडी पेयर बन चुके हैं अब उन्हें कुर्बानियाँ या रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। हमारा दूसरा स्टार टॉरस, अर्थ साइन वाला।
तो अर्थ साइन के जो दूसरे 2 स्टार्स हैं उनमें कैप्रिकॉन्स एंड वर्गोज ये बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन टॉरस के साथ वर्गो पेयर बाय माय एक्सपीरियंस आइडियल पेयर साबित होता है। बहुत उम्दा, बहुत लविंग, वेरी रिलायबल और फ्रैंक, जहनी हम-आहंगी, एक दूसरे को समझ कर चलने वाला। कैप्रिकॉन के साथ भी चलते हैं, लेकिन वर्गोज के साथ टॉरस ज़्यादा चलते हैं। एंड मजबूत पेयर बनता है, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते और फिर यक मंजिल परस्त होते हैं। जब एक को चाह लिया तो फिर अगला किसी की तरफ सोचते भी नहीं। एंड इनके साथ वाटर साइन वाले, अर्थ वालों के साथ वाटर साइन वाले भी चल जाते हैं, जैसे पाइसेस एंड कैंसेरियंस, बट ये सेकंड दर्जे पर आएंगे। इन्हें हम एवरेज पेयर कहेंगे। आइडियल पेयर जो है वो विर्गो के साथ है, दैट इज़ एन अदर अर्थ साइन, एंड कैप्रिकॉन के साथ तीसरे नंबर का पेयर बनेगा, और उसके बाद फिर एवरेज पेयर शुरू हो जाएंगे। हमारे पास अगर जेमिनाई की बात की जाए, ये एयर साइन का बेस्ट एंड जीनियस नेचर है जेमिनाइज वाले। ये बहुत अच्छे लोग जो फास्ट ग्रोइंग मोड पर चलते हैं। इन लोगों की वो 3 जो 2 बाकी एयर साइंस वाले हैं, जैसे लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनके साथ तो बहुत अच्छी बनती है, बट बाय रूल्स इनकी सैजिटेरियस से भी थोड़ी बहुत बन जाती है, लेकिन इनकी भी स्कॉर्पियो से बिल्कुल नहीं बनती। तो स्कॉर्पियो 100% मना। जेमिनाइज वर्सेस लिब्रा इज़ अ आइडियल पेयर, एंड सेकंड पर एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस भी आ जाएगा। बट जो 2 अदरवाइज एयर एलिमेंट के पेयर्स हैं, जिसमें एक्वेरियस एंड लिब्रा है, जेमिनाइज की लिब्रा से बहुत बनती है। सो अगर जेमिनाई वर्सेस लिब्रा होगा तो ये कंपैटिबिलिटी परफेक्ट कंपैटिबिलिटी कहलाएगी। इस पेयर में मर्द या औरत दोनों जब अपनी ज़िंदगी के साथी का डिसीजन लेंगे तो एक दूसरे को समझने के लिए या एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई हैरत अंगेज़ कोशिशें नहीं करनी पड़ेंगी। जर्नल सा एलिमेंट होगा और वो चीज़ें बेहतरीन होती चली जाएंगी। नेक्स्ट साइन जी हमारा कैंसेरियन, कैंसर स्टार, और कैंसर वाटर साइन है। वाटर साइन वाले पाइसेस के साथ भी अच्छे चलेंगे, स्कॉर्पियो के साथ भी अच्छे चलेंगे, ये बाई रूल्स हैं। बट ऑन द बिहाफ ऑफ माई 16 ईयर एक्सपीरियंस, कैंसर वर्सेस टॉरस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेयर। ऐसी पावरफुल मैनेजमेंट, ऐसा घरेलू माहौल पैदा होता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में एक दूसरे के लिए मददगार बन जाता है। ज़िंदगी की बेहतरीन कामयाबियाँ एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट करने से मिल जाती हैं। एक दूसरे के लिए इमोशनल बूस्टर, कभी न थमने वाला, कभी न थकने वाला, कभी न कम होने वाला, ऐसा इमोशनल एक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। और इसके साथ साथ जो मना पेयर है वो ल्यू जो है वो कैंसेरियन के साथ बाय माय एक्सपीरियंस मना पेयर्स में से है, नॉन रिकमेंडेड पेयर में से हैं, क्योंकि कैंसेरियन रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं, इमोशनल होते हैं, अटैचमेंट चाहते हैं, जबकि ल्यूज़ आउटस्पोकन होते हैं, थोड़ा लीडर टाइप लोग होते हैं। तो इन लोगों के दरमियान जो फितरी ज़रूरत है वो उस अंदाज से पूरी नहीं हो पाती जिस अंदाज से सुख या सुकून तसलसल के साथ मिलता रहे। बट अदरवाइज जिन साइंस का मैंने जिक्र किया वो बहुत अच्छे हैं। एंड ल्यू खुद फायर नेचर का पावरफुल मोस्ट स्टार, लीडर्स, ट्रेंड सेटर्स, टॉप क्वालिटी नंबर 1 रहने वाले, और ये एरीज़ के साथ बहुत उम्दा चलते हैं। एंड फिर अदरवाइज सेजिटेरियस भी फायर नेचर का स्टार है, तो बाय रूल्स दोनों के साथ तो इनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, बट एरीज़ के साथ ज़्यादा बनती है। और जो परफेक्ट मैच है वो एरीज़ के साथ ही बनेगा, बट लिब्रा भी एक एवरेज कंपैटिबिलिटी इन्हें देंगे। अवॉइड इन्हें भी स्कॉर्पियो से करना होगा। स्कॉर्पियो के साथ ल्यूज़ मुतसादिम रहते हैं बाय माय एक्सपीरियंस। अगला स्टार जो है वो वर्गो है। विर्गो जो है वो अर्थ साइन के स्टार हैं। अर्थ साइन वालों को टॉरस भी रास आएगा, कैप्रिकॉन भी रास आएगा, बट वाटर साइन का जो सबसे पावरफुल साइन है स्कॉर्पियो, मेरे अंदाज़े के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक, मेरी 16 साला जो रीडिंग्स हैं, रिसर्चेस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्गोस को रास आते हैं स्कॉर्पियोज एंड कैंसेरियंस, जबकि बाय रूल्स टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स भी उन्हें रास हैं। तो इन 4 लोगों को आप समझें सोलर सिस्टम में आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनती है। स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन की आइडियल बनती है, टॉरस और कैप्रिकॉन की दूसरे दर्जे पर बनती है। मनफी इनके लिए रहते हैं सेजिटेरियस, मतलब विर्गो वर्सेस सेजिटेरियस इज़ नॉट अ गुड पेयर एट ऑल, एक दूसरे के लिए तकलीफ़ दे मामलात पैदा करेंगे।
एंड जज्बात का जो मामला है, एक दूसरे से अटैचमेंट का मामला है, अगर कैंसेरी विर्गो वर्सेस सैजिटेरियस होगा तो उसमें सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होती रहेगी। तो थोड़ा मोहतात ही रहें। अब अगर मैं वो बयान करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी बाकी स्टार्स की कंपैटिबिलिटी भी बयान कर देता हूँ। लिब्रा, द फन लविंग पीपल। लिब्रा कैप्रिकॉन्स के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, और लिब्रा एयर साइन वाले हैं तो एक्वेरियस के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, इनका सबसे परफेक्ट कंपेनियन ज़िंदगी में मेल लिब्रा के लिए और फीमेल लिब्रा के लिए जेमिनी साबित होता है। और ये ऐसा पेयर है कि एक दूसरे के लिए इतना उम्दा साबित होता है कि लिब्रा को जो लिबर्टी चाहिए होती है, जो आज़ादी चाहिए होती है, जो फ़न, जो इमोशन, जो अटैचमेंट्स चाहिए होती हैं, वो सब इन्हें जेमिनी से मिलते हैं। ना लिब्रा जेमिनीज़ को बोर होने देते हैं, ना जेमिनीज़ लिब्रा को बोर होने देते हैं। इट इज़ आइडियल कॉन्सेप्ट। इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग्स बहुत पैदा होती है, एक दूसरे के लिए मदद करने का जज्बा, कुर्बानी देने का जज्बा कुदरती पैदा हो जाता है। फिर इन लोगों में इक्वल इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के लिए इक्वली बिहेव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पेयर में से एक बहुत ही कुर्बानी देने वाला है और दूसरा बिल्कुल नहीं। ये बड़ा अच्छा पेयर बनता है लिब्रा वर्सेस जेमिनी का। नेक्स्ट है जी स्कॉर्पियो, वाटर बेस्ड, वाटर एलिमेंट हैं ये, तो पाइसेस और कैंसेरियन से तो इनकी बनेगी ही बनेगी। बट जो स्ट्रॉन्ग पेयर मेरे एतबार से बनता है वो स्कॉर्पियोज़ का कैंसेरियन के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है। इस तरह अच्छा बनता है कि एक प्रैक्टिकल होता है, एक इमोशनल होता है। वैसे मेरा ये ज़्यादा तजर्बा रहा कि अगर मेल स्कॉर्पियो हो और फीमेल कैंसेरियन हो तो पेयर बहुत अच्छा बनता है, अदरवाइज़ भी चलेगा, लेकिन फिर वो दूसरे दर्जे पर आ जाएगा। जबकि पाइसेस के साथ चाहे मेल पाइसेस हों चाहे फीमेल पाइसेस हों, उनकी स्कॉर्पियो से बनेंगी। लेकिन कैंसेरियन अगर फीमेल हो और स्कॉर्पियो मेल हो तो फिर बहुत बनती है। द नेक्स्ट स्टार इज जी सैजिटेरियस, फायर नेचर का एलिमेंट, फायर इज़ द एलिमेंट ऑफ लाइफ। तो उसकी वजह से इन लोगों की एरीज और ल्यू से तो बाई रूल्स बनेगी ही बनेगी, बट अंडरस्टैंडिंग्स बहुत हद तक मेरे तजर्बे से, जो मैंने इतने लोगों की लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन लिया अपने कैरियर में, मैंने इन्हें एक्वेरियस के साथ भी बहुत अच्छा पाया, बहुत फ्रैंक पाया, बहुत केयरिंग पाया। तो सैजिटेरियस वर्सेस एक्वेरियस, ये दोनों भी अच्छे पेयर हैं। इट इज़ माई रूल्स, बट बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये ल्यू और एरीज के साथ बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है कैप्रिकॉनियन, एंड कैप्रिकॉन्स आर अर्थ साइन, और इनके लिए वर्गोस बहुत अच्छे हैं, टॉरस बहुत अच्छे हैं बाई रूल्स। एंड जो मेरे एतबार से हैं कैप्रिकॉन, वो जेमिनीज़ के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं, कैंसेरियन के साथ भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये टॉप पेयर्स में से आते हैं। बाई रूल्स अगर चलना हो तो वर्गोस के साथ इनकी शादी अच्छी रहेगी, टॉरस के साथ इनकी शादी अच्छी रहेगी। ये बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाहात हैं, बहुत पुराने रूल्स हैं, ये अच्छे रहेंगे। एक्वेरियस एयर एलिमेंट वाले लिब्रा के साथ और एरीज़ के साथ, लिब्रा के साथ और कैंसर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, सॉरी लिब्रा और जेमिनीज़ के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन नेगेटिव रहेंगे कैंसर के साथ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि ये जो फंबल है ये आपको इशू ना करे। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन है आपका। एक्वेरियस लिब्रा के साथ और जेमिनीज़ के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, कैंसेरियन के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे, चाहे कैंसेरियन मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो मेरा परफेक्ट मैच मैंने देखा है अपने लाइफ पार्टनरशिप का, जो मेरे यहाँ से डिसीजंस हुए, मैंने इन्हें एरीज़ के साथ भी बहुत अच्छा देखा। एंड द लास्ट स्टार पाइसेस, वाटर इज़ द एलिमेंट ऑफ लाइफ। सो कैंसेरियन और स्कॉर्पियोज़ के साथ पाइसेस का पेयर आइडियल बनता है। मेरे एतबार से ये कैप्रिकॉन्स के साथ भी बहुत अच्छा पेयर बनाते हैं। मेरा तजर्बा कैप्रिकॉन के साथ ज़्यादा अच्छा है, बट रूल्स के मुताबिक पाइसेस और स्कॉर्पियो का पेयर गैर मामूली होता है। अब यहाँ पर ये लविंग एंड ब्रेन, लव एंड ब्यूटी, ये बहुत इन दोनों के दरमियान एक समझें कि ग्रोथ की वजह बनती है, पाइसेस एंड कैप्रिकॉन्स। अब मैंने पेयर्स और जो एक्सपीरियंसेस हैं ये तो मैंने बयान कर दिए। अब दो एक बातें जो सुनने के काबिल हैं वो ज़रूर आप समझें भी और सोचें भी, एंड इसके बाद वीडियो ख़त्म। मामला ये है कि ये रूल्स थे, इन रूल्स के मुताबिक आप लोगों को आसाइशें और सहूलतें मुयस्सर आ सकती थी। अब हुआ क्या कि सभी ने इसी रूल को फॉलो करते हुए तो शादी नहीं की होगी।
किसी की शादी अरेंज हुई होगी, किसी ने डिसीजंस अपनी मर्ज़ी से लिए होंगे, कोई लव कमिटमेंट्स होंगी, या किसी आदमी ने जो स्टार वाइज कंपैटिबल नहीं है अपने आप को फिर भी बहुत अच्छा कर लिया होगा, तो उसके एतबार से जो नॉन कंपैटिबल पेयर्स थे वो भी अच्छे चल सकते हैं, लेकिन उनमें उन्होंने अपनी मेहनत की होगी, दुआएं की होंगी, या अपनी आदतें बदली होंगी, कुर्बानियाँ दी होंगी, तो अच्छी बात है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने ज़िंदगी के मामलात को समझ लिया और लॉसेस से एंड ट्रबल से, रिस्पेक्टलेसनेस से बच गए। उन्हें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। एंड दे आर द एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स कि हालात कैसे भी हों, नेचर्स ना भी मैच करती हों, तो भी इंसानी जबिल्लत में, इंसानी फितरत में इतना इलास्टिक है, इतनी मोल्डिंग स्किल्स हैं कि वो अपने आप को बदल सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन स्ट्रगल रही। और इसके बरक्स दूसरी बात कि अगर कोई पेयर बहुत अच्छा था बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाय रूल्स ऑफ माय एक्सपीरियंसेस, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छे नहीं बन पाए, तो दैट मीन्स उनके फिर इंडिविजुअल जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो रूल्स पर नहीं चल रहे। उन्होंने अपने आप को बिगाड़ा है, ख़राब किया है। बजाय नेमतों से फैज़ लेने के, नेमतों की ब्लेसिंग और बरकत लेने से उन्होंने अपनी आदतों की वजह से उसे ज़ाया कर दिया। गुस्सा ज़्यादा आ गया, अग्रेशन, डिजीज़ पैदा हो गई, साइकोलॉजिकल डिप्रेशंस पैदा हो गए, बिलीव्स ख़त्म हो गए, रिश्तों को अहमियत देना बंद कर दी। तो दैट मीन्स यू आर डूइंग रॉन्ग जॉब विद योर रिलेशंस, विद योर लव वंस। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दोनों सिचुएशन में जिसमें जो रूल्स मैंने बयान किए, अगर अप्स एंड डाउन्स हों और उन्हें आप समझना चाहते हो, तो आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप इंडिविजुअली एक चार्ट ज़रूर बनवाएं जिसमें हस्बैंड का भी एंड वाइफ का भी डेटा मौजूद हो, तो हम लोग ये चेक कर सकेंगे ये पेयर किस लेवल का है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बातें और भी बहुत हैं जो मेरे एक्सपीरियंसेस में आई, बट अगर मैं वो सारी बातें एक ही वीडियो में बयान करूँगा तो आपकी समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो बहुत सारा इल्म यकमुश्त इकट्ठा नहीं कर सकता, तो रफ्ता रफ्ता आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। इसमें बहुत सारी कंपैटिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो मेल्स के साथ बनती हैं, फीमेल्स के साथ नहीं बनती। बट मेरा मशवरा एंड पर बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये ज़रूर रहेगा कि शादी से पहले कंपैटिबिलिटी चार्ट ज़रूर बनाया करें, और उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी चाहिए। नीचे मेरे नंबर चलते रहते हैं। लाइव चैटिंग के लिए, लाइव वीडियो कन्वर्सेशन के लिए, लाइव चैटिंग के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस में मेरे तजर्बे को या एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन के बाद ज़िंदगी में एक चैप्टर या एक खुशी भी आपको मिल जाए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल जितनी नॉलेज मेरे पास होती है मैं भरपूर अंदाज से कोशिश करता हूँ आप तक पहुँच जाए और उससे आपको जो भी फ़ायदे हासिल हों वो ज़रूर आपको मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। कंपैटिबिलिटी पे और भी कोशिश करूँगा, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने